सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर अगेन हम एक और आइडिया जो है ना एक्सप्लोर करेंगे वेबसाइट का निच फाइनल करने के लिए। ये बड़ा एक यूनिक तरीका है। बेसिकली यहाँ पर आपको जो है ना एक कोड मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है ना ये कोड मिल जाएगा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट जो है ना इसके बैकएंड पे ये है कि बेसिकली मीडिया वाइन में भी आपको आइडिया हो कि मीडिया वाइन जो है ना एक एड नेटवर्क है, जस्ट लाइक एडसेंस, एजोइक और टेबुला कोई भी। तो अब नॉर्मली होता ये है कि इनके जो ये कह लें कि बैकलिंक्स होते हैं या इनका जो नाम होता है कहीं ना कहीं वो आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो अब ये जो मीडिया वाइन वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो वेबसाइट हम इस कोड के ज़रिए ये कह सकते हैं आप कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस कोड के ज़रिए। तो जितनी भी वेबसाइट हैं वो अगर आप गौर करें, मैंने इसको जब गूगल किया है तो ये देखें, इन जो भी वेबसाइट मीडिया वाइन यूज़ कर रहे हैं वो उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी है, बेसिकली इनकी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइवेसी पॉलिसी है, पेज होता है, कंटेंट होता है, उसके अंदर मीडिया वाइन जो है ना वो ऐड होता है। ठीक है, ये उनकी पॉलिसी के जो है ना वो लिए ज़रूरी होता है। तो इस कोड के ज़रिए फिर आप ऐसे ऐसे वेबसाइट्स जो है ना वो माइन कर सकते हैं जो मीडिया वाइन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज़ निकाल के दिखाता हूँ। ये बड़ा एक यूनिक मेथड है। शायद जैसे ये देखें, DR60 का वेबसाइट एक रैंक कर रहा है 50 का, देन यहाँ पर 20। अब ये देखें, ये एक ऐसा वेबसाइट है, मैं इसको जो है ना वो साइड पर कर लूँगा। हमें ऐसे वेबसाइट्स देखने हैं जिनका आइडिया बड़ा यूनिक हो, मोनेटाइज हो, एज उनकी अंडर 1 ईयर हो। जैसे अब यहाँ पर देखें एक और वेबसाइट है, DR इसका अकॉर्डिंग टू एचरफ 23 है, ट्रैफिक अच्छी आ रही है यहाँ पर। और 10th नंबर पर एक और वेबसाइट है। इस तरह करके मुझे जब तक एक अच्छा आइडिया, एक ऐसा वेबसाइट नहीं मिल जाएगा जिसकी एज अंडर 1 ईयर होगी और वो मोनेटाइज भी होगा किसी भी एड नेटवर्क से, डजेंट मैटर। और अब ये देखिए, ये एक और वेबसाइट है यहाँ पर DR21। ट्रैफिक भी उसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है 5-6 हज़ार ट्रैफिक तो फिर जाना नहीं है। हाँ, अगर प्रीमियम ट्रैफिक है तो फिर कंसीडर किया। जैसे अब यहाँ पर ये देखें, मुझे एक आइडिया जो है ना एक अच्छा लगा है कि DR5 है, रेफरल डोमेन 120 है और साइट ट्रैफिक जो है ना वो ठीक ठाक है। फिर यहाँ पर देखें एक और वेबसाइट आया है, मोर रिजल्ट्स पर क्लिक करें, मज़ीद देखते हैं। उसके बाद 20 DR29 का है, DR52, 57, 21। अब ये देखें, ये एक और यहाँ पर आइडिया ऐसा आया है DR21 का। मैं नॉर्मली DR21 के जो वेबसाइट्स हैं वो कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मज़ीद चलें आगे, थोड़ा और चले जाते हैं, देखते हैं जितना डिग करेंगे, जितना आगे जाएंगे, चांसेस हैं कि आपको वेबसाइट जो है ना वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आपको प्लेट में रख के तो नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है ना फाइंड ही करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ही करेंगे आइडिया को। कुछ आइडियाज़ हमने साइट पर किए हैं। ये जो है ना ये एक HRF की बार है जो आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी, तभी जो स्टैट्स हैं वो आपके पास आएंगे। अब ये देखें, ये DR2 का एक वैसा वेबसाइट है, इसको भी हम साइट पर कर लेंगे, देखेंगे कि किसके बारे में है ये। उसके बाद 71, 40, 37, 40, 27, 53 एंड देन आगे चलते हैं मज़ीद। ओके, 49, 50, 32, 33। ये देखें, अब ये एक आइडिया नज़र आया है और मैं इसको यहाँ से साइट पर कर लूँगा। बिल्कुल ज़ीरो DR का वेबसाइट है। और मैंने लास्ट वीडियोज़ के अंदर काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं निश रिसर्च के हवाले से। वो अगर आपने नहीं देखे तो फिर ये देखने का
फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये देखें जहाँ यहाँ पर अब ये किसके बारे में, ये इसके अंदर कैंपिंग है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है। इसकी एज अगर देखेंगे तो अच्छी खासी एज है। अब ये देखें, ये मीडिया वाइन का जो है ना वो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, जो कि इसके लिए ज़रूरी होता है। अब ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसके ऊपर मल्टी कैटेगरीज टारगेट की हुई हैं, ऑब्वियसली हमें तो इसको फिर टारगेट नहीं कर सकते। देन यहाँ पर एक और आइडिया है, ट्रिप रिपोर्ट इंडेक्स, और ये एक पर्सनल ब्लॉग है, और इसको भी हम टारगेट नहीं कर सकते। देन उसके बाद ये भी एक पर्सनल ब्लॉग है। उसके बाद नॉर्मली जो मीडिया वन यूज़ कर रहे होते हैं ना वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट्स होते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि अगर आप बहुत एक लॉन्ग टर्म एक ऐसा वेबसाइट सोच रहे हैं उसको रन करने के लिए, लॉन्ग टर्म लेकर चलने के लिए, तो इस मेथड को आप फॉलो अप कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया वाइन को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना वो मिनिमम 50,000 विजिटर्स चाहिए होते हैं, वो भी प्रीमियम। अदरवाइज़ आपको जिसका अप्रूवल है वो नहीं मिलता। तो ये एक आइडिया है, एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर भी बहुत सारी जो है ना वो मल्टी टॉपिक्स हैं, मल्टी कैटेगरीज़ हैं। तो डजेंट मेक सेंस कि आप इसको जो है ना टारगेट करें। ठीक है। अच्छा, रेसिपी जैसे जो ब्लॉग्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उसको लाइक भी बहुत करता है। देन यहाँ पर एक और वेबसाइट है हमारे पास, जॉगिंग पर है। अच्छा जी, ये देखें, अभी एक टॉपिक मिल गया हमें, जॉगिंग के ऊपर वेबसाइट बनाया जा सकता है। ये वेबसाइट सिर्फ़ और सिर्फ जॉगिंग के ऊपर है। एज इसकी 1 ईयर है। ये देखें, अब ये हमें एक आइडिया मिल गया जी। ठीक। अब किसने सोचा था कि जॉगिंग के ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे, वॉकिंग के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। तो ये लें जी, ये आपके सामने टॉपिक मिल गया। ठीक है। अब ये जॉगिंग का जो वर्ड है इसको हम यहाँ से एचरफ करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कि हम हमारे पास किस टाइप की। अब ये भी एक पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग्स को आपने टारगेट नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ये एक आइडिया मिला है, जॉगिंग। ठीक है। जॉगिंग के ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करना चाहूँगा। मुझे चाहिए था बस एक आइडिया रिसर्च स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट्स, देन यहाँ से सर्च, और कीवर्ड ओवरव्यू मुझे लेकर जाना होगा। अच्छा जी, जॉगिंग। जॉगिंग वर्ड इट्सल्फ हार्ड है। ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इसके ऊपर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इसके ऊपर हम देखना चाह रहे हैं किस टाइप के कीवर्ड्स हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल। तो हम थोड़ा सा हम दोनों को ज़रा जो है ना वो चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है। दोनों कीवर्ड्स को। ठीक है। एफिलिएट भी इसके अंदर हो सकता है। हमें यहाँ से कोई जॉगिंग के अंदर कोई एक कीवर्ड मिल जाता है तो हम उसको भी जो है ना वो कवर कर सकते हैं। यही होता है माइक्रो निच। ठीक है। जॉगिंग स्टिल इटसेल्फ एक अच्छा खासा जो है ना टॉपिक है अपने आप में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हाउ टू स्टार्ट अ जॉगिंग। होता ये है कि मेन आपका जो कीवर्ड होता है ना माइक्रो निच के अंदर, मेन कीवर्ड उस आपने बेसिकली उसी को टारगेट करना होता है। ठीक। उसी के उसी को आपने रैंक करना होता है। देन उसी कीवर्ड, उसी मेन कीवर्ड के अराउंड फिर जो आप जो है ना वो अदर कीवर्ड्स को कवर करते हैं, और वो इस तरह टोटल ये जो कीवर्ड्स हैं मिल के तो एक सर्च वॉल्यूम बनाते हैं। जब वो सारे रैंक होते हैं टॉप 5 में, टॉप 10 में, तो फिर आपको एक ओवरऑल एक अच्छी अमाउंट में जो है ना वो ट्रैफिक मिलती है, विजिटर्स मिलते हैं। जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल कि जब मैं देखें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा होता हूँ, जब अभी कोई एक हम निश पकड़ेंगे उसके ऊपर फिर बनाएंगे तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाउ टू स्टार्ट जॉगिंग। ठीक है। ये एक कीवर्ड है, हाउ टू स्टार्ट अ जॉगिंग। तो हाउ टू स्टार्ट अ जॉगिंग के अराउंड जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना वो सारे हम कवर करेंगे, चाहे वो एफिलिएट में आते हैं। जैसे देखें हाउ फास्ट इज़ जॉगिंग। ठीक है। ये भी उसके अंदर फिर कवर होगा। व्हाट मसल्स डज जॉगिंग वर्क, ये भी उसके अंदर कवर होगा। हाउ मेनी कैलोरीज डू यू बर्न जॉगिंग, ये भी उसके अंदर कवर होगा। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर एज्यूम कर लें कि हमने इसके ऊपर वेफर्ट बनाना है। ठीक है।
हम इसकी डोमेन जो है ना वो एक पार्शल मैच डोमेन लेंगे और इसके अंदर ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे और देन इनकी इनकी जो है ना इंटरनल लिंकिंग करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इनकी पहले कर लेंगे क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पर जैसे ये कैलोरीज वगैरह के अकॉर्डिंगली आ रहा है, फूड शूड या ये मसल्स के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं ना कीवर्ड्स, ऐसे की ऐसे टॉपिक्स को हम अलहदा कैटेगरी में कर देंगे, ठीक है। और जो जैसे ये बर्न के अंदर आ रहा है या फिर जॉगिंग गियर आ रहा है, तो उसकी जो है ना वो कीवर्ड्स को अलग से हम ग्रुपिंग कर देंगे और वो फिर आपस में अलग से जो है ना वो फिर आपस में जो है ना इंटरनल लिंकिंग हो जाएंगे। तो इस तरह करके ये एक पूरा जो है ना वो कंटेंट हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक और जो ना वो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे ये वाले, ठीक है। मैं अभी फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर, क्योंकि मैंने शुरू के 11 लेक्चर्स के अंदर सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है निश रिसर्च के हवाले से वो ही क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपका जो है ना वो इसके ऊपर माइंड सेट जो है ना वो एक बना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि निश रिसर्च एक्चुअल में माइक्रो निच जो होती है ना वो किस तरह फाइनल कर रहे होते हैं एक सिंगल टॉपिक को, और देन आप उसको कवर करते हैं। तो हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इस निश के अंदर मुझे जो है ना वो DR5 के जो वेबसाइट्स हैं वो दिखाए जाएँ टॉप 5 के अंदर, तो मैं यहाँ से फ़िल्टर आउट कर लूँगा। सॉरी, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर DR5 के जो वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर रहे होंगे। बहरहाल ये कोई बहुत वो टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर हमें को बहुत ज़्यादा इसने कीवर्ड्स दिखाने भी थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाउ टू स्टार्ट जॉगिंग आफ्टर, में आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर अच्छे जो टूल्स हैं रिसर्च के हवाले से वो भी शेयर करूँगा, जहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं लॉन्ग टेल अच्छे कीवर्ड्स हैं वो आप उनसे जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो आई होप कि इसको देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च के हवाले से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक टॉपिक जो है ना वो रिसर्च करके दिखाया है जॉगिंग के हवाले से, ठीक है। स्टिल ये यहाँ तक है, ठीक है। जब आगे चल के हम इसको फाइनल करेंगे तो वो फिर आगे की जो है ना वो जर्नी है, जहाँ पर हम कीवर्ड्स भी निकालते हैं, उसके ऊपर ग्रुपिंग भी करते हैं, डोमेन भी रजिस्टर करते हैं, तो वो आने वाले। यहाँ तक अभी सिर्फ जो लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे हमारे रिसर्च के हवाले से, माइक्रो निच रिसर्च के हवाले से हैं।